Hello and welcome to my channel. So in this video we are going to study about two step subgroup test कि अगर आपने किसी भी सबसेट को सबग्रुप प्रूव करना हो तो हाउ विल यू प्रूव दैट इन जस्ट 2 steps. 1 step सबग्रुप टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये है नेक्स्ट स्टेप 2 step सबग्रुप टेस्ट. कभी कभी क्वेश्चन में आपका आता है पेपर में कि आप 2 step सबग्रुप टेस्ट से प्रूव कीजिए, तो वो देखिए उसको हमने सबग्रुप अगर हमें प्रूव करना हो तो हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करा के दिखाना. उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जल्दी से सबग्रुप प्रूव करना है. और उसको हम कैसे कर सकते हैं, आइदर बाय 1 step सबग्रुप टेस्ट और बाय 2 step सबग्रुप टेस्ट. ठीक है, तो देखिए 2 step सबग्रुप टेस्ट क्या होता है. जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बी अ ग्रुप. अगर G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है एंड H बी अ सब ग्रुप सबसेट ऑफ G, और H क्या है, G का एक सबसेट है. H which is non-empty, H is a non-empty subset of G, then H is said to be a subgroup. किससे दिखाना है आपको, 2 स्टेप से. सब ग्रुप ऑफ G इफ, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, 2 स्टेप्स कौन कौन से आपको दिखाने हैं. इफ A डॉट B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, की क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H, A डॉट B किस में होना चाहिए, H में. और सेकेंड आपको ये दिखाना है कि A इनवर्स किस में होना चाहिए, H में, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H. दैट मीन्स कि हर एलिमेंट का इनवर्स H में होना चाहिए और H जो हो, H के एलिमेंट्स जो हो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें. वी नीड टू शो दीज 2 प्रॉपर्टीज अगर हमें कोई भी सबसेट को 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट से सबग्रुप प्रूफ करना है. ठीक है, अब हमें सबग्रुप प्रूफ करना है. जो हमने 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट में एक एग्जाम्पल लिया था, सेम वही एग्जाम्पल हम किस में लेते हैं, 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट में लेते हैं और ये देखते हैं कि वो सबग्रुप कैसे होगा. तो देखिए वो एग्जाम्पल क्या है. तो ये वो एग्जाम्पल है जिसको हम 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट से सबग्रुप प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है कि G एक अबिलियन ग्रुप है. अबिलियन ग्रुप क्या होता है, जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करे. कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना. जो ये ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लीकेशन, ये हर केस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा. यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन को कंसिडर करके चल रहे हैं, अदरवाइज दिस ऑपरेशन इज स्टार. ठीक है, आप स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं. अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लेने हैं, दैट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि A स्टार B H में होगा और A इनवर्स का मतलब क्या है, स्टार के रिस्पेक्ट में इनवर्स. जैसे कि अगर आपका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, है ना, क्योंकि इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग. A का इनवर्स 1 बाय A. ओके, अगर आपका एडिशन है ऑपरेशन, तो आपका A का इनवर्स क्या होता है, -A होता है उस केस में. तो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनवर्स क्या है, और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कराएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम मल्टीप्लीकेशन ही लेके चलेंगे. तो अब आपको क्या 3 चीजें प्रूव करनी है. 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट है, बट हमेशा हमें ये चीज तो प्रूव करनी ही है, चाहे वो 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट में हो या 2 स्टेप में. वी विल ऑलवेज शो दैट H इज नॉन एम्प्टी, H नॉट इक्वल टू 5 है. सेकेंड आप क्या दिखाओगे, A B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H. थर्ड आप क्या दिखाओगे, थर्ड आप दिखाओगे A इनवर्स बिलोंग्स टू H. ये 3 चीजें आपको शो करनी है. ठीक है, अब नाउ हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में 1 स्टेप टेस्ट की, कि x स्क्वायर अगर E के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, x डॉट x इक्वल टू E. अगर मैं दोनों साइड पे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स. ये क्या बनेगा, E इंटू एक्स इनवर्स क्या बनेगा, x इनवर्स.
तो अगर कभी भी आपको ये मिलता है कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स इनवर्स। एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि हमें कैसे ये प्रूव करना है कि एक्स एक्स के इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हम अपना ये प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लियरली वी कैन से दैट आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होता है ऑलवेज। तो अगर किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज वो जो एलिमेंट है वो एच में होगा। किसी भी एलिमेंट का अगर जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है, दैट मीन्स ई एच में होगा। और ये बात क्या इंप्लाई करती है कि एच इज नॉट इक्वल टू फाइव, एच फाइव के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब हमें ये हमने प्रूफ कर दिया कि एच एम्प्टी नहीं है, हो गया ये प्रूफ। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि ए बी एच से बिलोंग करेगा। अब ये ए बी मतलब कि ए डॉट बी ये एच से कब बिलोंग करेगा? अगर इसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अगर हम इसके स्क्वायर को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये जो होगा वो इसमें ए बी जो होगा वो एच में होगा। तो अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं और ये देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी आता है। इफ वो आइडेंटिटी आता है दैट मीन्स ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो बताइए इसका स्क्वायर क्या आएगा? ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, ये क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, इसको बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुप अबेलियन है। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी। बी स्क्वायर क्या है? आइडेंटिटी। क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों एच के एलिमेंट है। अगर ए और बी दोनों एच के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब उनका स्क्वायर क्या है? आइडेंटिटी है। तो ये क्या आ गया आपका? आइडेंटिटी। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थर्ड हमने क्या प्रूफ करना है? थर्ड यहां मैं प्रूफ कर देती हूं। थर्ड हमने क्या प्रूफ करना है कि ए इनवर्स एच से बिलोंग करता है। अगर हमें ये दिखाना है कि ए इनवर्स एच से बिलोंग करता है एंड इफ आई विल शो कि ए इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए इनवर्स एच से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी है तो वो एच में होता है ना। तो हम इसका स्क्वायर निकालें। अब मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए के इनवर्स के इक्वल होगा। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के। ए स्क्वायर क्या है? आइडेंटिटी है, होगा ना। ये मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ ना कि अगर किसी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, और ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी है ही सही, इसका मतलब ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स था, ए इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया? ए, और इसका स्क्वायर क्या आ गया? आइडेंटिटी। तो तीनों केसेस प्रूफ हो गए। दैट मीन्स H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। G का सबसेट तो था, अब सब ग्रुप भी हो गया। उसका सिंबल क्या होता है? ऐसे भी बोलते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया टू स्टेप्स टेस्ट से, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से कि H जो होगा वो G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।